सुप्रभात बच्चों, मैं मंजी वर्मा आज आप लोगों को हिंदी की कक्षा में हिंदी रोली की पुस्तिका पढ़ाऊंगी और आप लोगों को पुनरावृत्ति करवाऊंगी। हमारी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाली है और आप लोगों का जो भी सिलेबस था रोली या फिर व्याकरण की किताब में वो सभी समाप्त हो चुके हैं। हम उन सभी को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, बना चुके हैं। तो आज से हम क्या करेंगे कि जहाँ से पढ़ाई शुरू हुई है और जहाँ तक हुई है पाठ 9 तक, वहाँ तक के सारे पाठों का एक बार फिर से सिलसिलेवार से पुनराभ्यास करेंगे। उनके सभी प्रश्नों को देखेंगे, किस तरह से मात्राओं का प्रयोग, कौन कौन सी मात्रा हमने पढ़ी है, उन सभी का हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपनी अपनी रोली की पुस्तिका आप लोग निकाल लें और आज हम लोग पाठ 1 से शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके हम लोग सारे पाठों का फिर से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो पाठ 1 है अ। ये है अ। मैंने पहले भी बताया है कि स्वर वर्ण का पहला अक्षर है अ की कोई मात्रा नहीं होती है। जितने भी स्वर वर्ण हैं सबकी अपनी अपनी मात्राएं होती है ना, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती है। लेकिन अ हर एक व्यंजन में शामिल होता है। कोई भी व्यंजन अ के बिना अधूरा है, आधा है। क में हलंत, इसका अर्थ है ये आधा क। जब हम इसमें और जोड़ देते हैं तभी ये बन पाता है क। इसी तरह ख में जब हम अ को शामिल कर देते हैं तभी वो बन पाता है पूरा ख। इस अ के बिना ये व्यंजन अधूरा है। तो इसी तरह से सभी व्यंजनों को जोड़ते हुए कुछ शब्द हम बनाते हैं। इस पाठ में हमें यही पढ़ना है, जैसे कि र और थ। र जोड़ थ क्या बन गया हमारा? रथ। ज जोड़ ल क्या बन गया? जल। इसमें कहीं भी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन हर एक व्यंजन में, वो चाहे ज हो, ल हो, र हो या फिर थ हो, सभी में हमारा अ शामिल है। और इन्हीं शब्दों से जुड़कर, इन्हीं अक्षरों से जुड़कर हमारे कुछ शब्द बन गए हैं। यहाँ आप चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। अचकन, अजगर, ये तो अ से बने शब्द हैं और जितने भी यहाँ पे शब्द दिए गए हैं इन सभी व्यंजनों में अ की मात्रा शामिल है। बत्तख, कलश। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह वर्णों को सही जगह पर रखकर हम इस तरह से बनाते हैं शब्दों को। यहाँ पे कुछ वर्ण मैं दे रही हूँ, इसको जोड़ के हम लोग जैसे शब्द बनाते हैं। अ है, फिर ज है, ल है और फिर कोई भी शब्द ले लेंगे हम, ग, फिर र। यहाँ कुछ व्यंजन दिए हुए हैं, इनको जोड़ के हमें कुछ शब्द बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे हम लोग? इस तरह से भी बना सकते हैं। अ, यहाँ पे से ज ले लिए और ग और र, क्या बन गया मेरा? अजगर। अब इसमें से कौन सा और नया शब्द बन सकता है? ज, ल, जल। ज जोड़ ल, जल। इसी प्रकार कुछ व्यंजनों को मिलाकर हम सही शब्द, उसको उचित स्थान पर रखकर सही शब्द बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ को एक कहानी दी गई है। यश हठ मत कर, यश जग रख, हठ मत कर। यश जग रख। यहाँ देखिए कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं है, लेकिन हर एक व्यंजन में अ शामिल है। इसी तरह से वर्णों को जोड़ते हुए शब्द बनाया गया है। यश जग रख, हठ मत कर। ठीक है बच्चों, आगे है बहस मत कर, नमक उधर रख, बर्तन मत पटक,
खटर पटर मत कर, नरम नरम मटर चख, झटपट सलगम रख और नल पर चलकर जल भर। ये आप लोग की कहानी है यस हट मत कर। इसमें कोई भी प्रश्न नहीं दिया गया है, लेकिन गृह कार्य में आप लोगों को मैं इसमें से कुछ प्रश्न बना के राइज करके दूंगी जो आप लोगों को बनाना है। जैसे कि एक प्रश्न यह बन सकता है कि पाठ में आए दो वर्णों वाले, 3 वर्णों वाले और 4 वर्णों वाले दो दो शब्द चुनकर लिखें। तो देखिए यस यस, जग जग, ये क्या है? 2 वर्णों वाले शब्द है ना। फिर 3 वर्णों वाले कौन कौन से हो गए? बहस और नमक, है ना। और फिर 4 वर्णों वाले शलगम, झटपट, और भी इसमें से कुछ प्रश्न बन सकते हैं जैसे खाली स्थान हुआ या फिर चित्र देख के इनके नाम लिखें। तो फिर उस तरह के प्रश्न मैं आप लोगों को बना के दूंगी। आगे हमें पढ़ना है आ की मात्रा। हम देख लेते हैं आ की मात्रा किस तरह से होती है। ये तो हुआ अ और ये है हमारा आ स्वर वर्ण का दूसरा है वर्ण। स्वर वर्णों के दूसरे वर्ण में आता है आ। और आ की मात्रा क्या होती है? इस तरह से एक सीधी खड़ी पाई। ठीक है बच्चों, ये आ की मात्रा है। जब किसी वर्ण में हम व्यंजन वर्ण में आ की मात्रा जोड़ते हैं तो उसका उच्चारण किस तरह से होता है? क में जोड़ दिए आ की मात्रा तो बन गया का। ख में जोड़ दिए आ की मात्रा खा। ग में जोड़ दिए आ की मात्रा तो बन गया आ की मात्रा गा। इसका उच्चारण देखने किस तरह हो रहा है? का, खा, गा। और इस तरह से इन मात्राओं का प्रयोग करके हम कुछ शब्द बना सकते हैं। जैसे नौ में आ की मात्रा जोड़ दिए, ये बन गया ना। और ना से एक शब्द हम कौन सा बना लेंगे? नाक बना लेंगे, नाव बना लेंगे, है ना। तो इस तरह से आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। छ में आ की मात्रा जोड़ दिए, क्या बन गया हमारा? छा। और छा से कोई शब्द बना लेते हैं हम, छाता। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आ की मात्रा वाले कुछ और शब्द हैं जैसे है बाग, बाल, ढाल। देखिए बा, इस तरह से बा हो गया, बा में ग जोड़ दिए तो क्या हो गया हमारा? बाग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अ और आ, ये जो दोनों पाठ है आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। आ की मात्रा का प्रयोग बादल, ये 3 अक्षरों वाले शब्द हैं। तो कैसे लिखाएगा? ब में आ की मात्रा बा, द और ल। ठीक है, तीनों को मिला के क्या लिख दिया हम? बादल। इसी तरह से 4 अक्षर वाले हैं पाठशाला, आसमान, टमाटर। इन सभी पाठों को मैंने पहले भी पढ़ा दिया है और इन सभी के प्रश्नोत्तर भी करवा दिए हैं, लेकिन इन सभी का अभी हम लोगों को फिर से रिवीजन करना है, सभी को फिर से समझ लेना है ताकि आने वाली परीक्षा में किसी को कोई तरह की परेशानी नहीं हो। तो ये अ है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन हर एक व्यंजन में अ शामिल है और इस तरह से वर्णों को उचित स्थान पर रखकर हम सही शब्द बनाएंगे। आ है ये हुई आ की मात्रा। और आ की मात्रा का प्रयोग इस तरह, क में आ की मात्रा का, ख में आ की मात्रा खा, ग में आ की मात्रा गा, और इस तरह से उनसे हम शब्द बनाएंगे।
ठीक है बच्चों, अब इनसे जुड़े मैं कुछ गृह कार्य आप लोगों को दूंगी जो आप लोग सभी बना के भेजिएगा। धन्यवाद।